4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आम आदमी हो या राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री हो या कोई और, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम करता है? मैं सवाल कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा हूं। केजरीवाल की सरकार चली गई है। 2015 से वो व्यक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बराबर चक्कर काटता रहा। उसके अधिकारी, उसके नेताओं के, उसके मिनिस्टर के मुंह पर खड़े होकर के बदतमीजियां करते थे, कहना नहीं मानते थे, बगावतें करते थे, उनके फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। आखिरकार जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जिसे संविधान ने ताकत दी है कि अपने विभाग को वो संविधान के मुताबिक चलाए, और उसको चलाने के लिए जो अंग हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो मातहत हैं उसको मानने के लिए। लेकिन यहाँ कोर्ट से ये फैसले हो रहे थे कि नहीं, ये अधिकारी एलजी की मानेंगे या ये अधिकारी केजरीवाल की मानेंगे। बराबर 2015 से लेकर 2024-25 तक, जब तक केजरीवाल नहीं गए हैं, उसको बराबर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। एक दो बार कोर्ट की तरफ से, चंद्रचूड़ साहब की तरफ से कुछ उसको रिलीफ भी मिली। लेकिन जाहिर सी बात है, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहा करते थे कि चंद्रचूड़ साहब एक लाइन छोड़ दिया करते थे बीजेपी के लिए। वो कानून बनाकर ले आए, फिर ख़त्म हो गई। एक चपरासी को केजरीवाल अगर इधर से उधर नहीं कर सकते थे, तो आप बताइए कितनी लिमिटेड पावर्स के साथ, लिमिटेड सोर्सेस के साथ उस आदमी ने किस प्रकार का संचालन करके दिखाया। दोस्तों, देश के एक अच्छे मीडिया ने एक बड़ी अच्छी खबर छापी। मुझे लगा आपको उसका डिस्कशन ज़रूरी है। उसकी हेडलाइन से आपको पता चल जाएगा। वो लिखते हैं कि क्या दिल्ली चुनाव नतीजों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब नाम आता है तो जाहिर सी बात है, आशंकाएं जताई जाती हैं। सौरभ दास ने खबर लिखी, उसमें कहा सुनवाई में देरी करके और बिना तत्परता के कार्य करके सर्वोच्च न्यायालय ने चालाकी से निश्चित कर दिया कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के हाथ बंधे रहें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनावी हार की व्याख्या करने वाले कई विश्लेषणों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका छूट गई है, वो है सुप्रीम कोर्ट। मैंने जो भी लाइन आपके सामने पढ़ी है ऊपर, इसे दोबारा से देखिए। सुनवाई में देरी करके, यानी कि केजरीवाल किसी मामले को लेकर के उसे लंबा करते चले गए, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। सुनवाई में देरी करके और बिना तत्परता के कार्य करके सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी से यह सुनिश्चित कर दिया कि निर्वाचित दिल्ली सरकार के हाथ बंधे रहें, वो काम ना कर पाए। और आखिरकार केजरीवाल कहते कहते थक गए, हार कर चले गए। 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2% वोट शेयर से हार गई। विश्लेषकों ने तब इसके कारणों को अलग अलग करके देखा। खराब स्वच्छता, जल आपूर्ति की समस्याएं, ढहते नागरिक बुनियादी ढांचे, बेरोजगारी और स्विंग मतदाताओं को बनाए रखने में विफलता। इसके अलावा हालांकि आपने शिक्षा और बिजली क्षेत्र में प्रगति की थी, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि मतदाताओं को और अधिक की उम्मीद थी। ऐसा नहीं कि आपने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। उदाहरण के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य शिक्षा परिदृश्य में पार्टी ने कई बदलाव किए। यही कारण है कि इसने 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीटें हासिल की। दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती। तो असली सवाल यह है कि क्या ये अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थी, या परिस्थितियों और कारकों ने इसे असंभव बना दिया। इसमें शराब नीति के मामले से पहले मुझे शराब नीति पे एक बात याद आ गई। शराब नीति को जो अधिकारी देख रहा था, वो सीएम रेखा गुप्ता का अधिकारी बन गया। समझ गए आप? यानी कि जो केजरीवाल को जेल में डालने का जिम्मेदार था, उसको लगा दिया है केंद्र ने सीएम की अगुवाई में कि आप ज़रा मुख्य बन जाइए और बताइए, देखते रहिए क्या क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, केजरीवाल को जेल में डाला, शराब नीति को किस प्रकार से बताया, ऐसे अधिकारी को तो प्रमोशन होना ही था। ये समस्या चलिए खैर, सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो यह है कि 1.5 साल बाद हाई कोर्ट ने एलजी के पक्ष में सुना दिया। पहले वो चले गए वहां। मैं सुनाता हूं आपको बात। मई 2015 से ही दिल्ली की निर्वाचित सरकार अपनी नौकरशाही के साथ लगातार संघर्ष की स्थिति में थी अपने अधिकारियों के साथ। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर
एलजी को सेवाओं पर पूरा नियंत्रण दे दिया था अमित शाह ने। नौकरशाह सत्ता का अनुसरण करते हैं और जो भी उन्हें स्थानांतरित करने, नियुक्त करने या दंडित करने का अधिकार रखता हो, असली बॉस दरअसल वही होता है। अब वो बना दिया था एलजी को। इस शक्ति को पूरी तरह से वंचित होने के बाद केजरीवाल की सरकार सर्कुलर को अदालत में चुनौती देने के लिए जल्दबाजी की। 1.5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी के पक्ष में 1.5 साल तक मुकदमा चला कि नौकरशाह एलजी के पक्ष में होंगे या होंगे केजरीवाल के। 1.5 साल के बाद हाई कोर्ट ने एलजी के पक्ष में दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में गए। कोर्ट ने एलजी की भूमिका और निर्वाचित कैबिनेट की भूमिका के बीच अंतर करने वाला फैसला सुनाने में 2 साल और लगा दिए। जुलाई 2018 में 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला आपके लिए आशंकित जीत थी। इसमें माना कि एलजी के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। यहां केजरीवाल के पक्ष में आ गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिएगा अभी आप, वो निर्वाचित सरकार की सलाह से बंधे हुए हैं। हालांकि सेवाओं को कौन नियंत्रित करता है, इस महत्वपूर्ण सवाल को 2 जजों की बेंच को वापस भेज दिया। यह है चंद्रचूड़ का काम। ठीक है। इसके बाद जो हुआ, न्यायिक त्याग का सबसे महत्वपूर्ण था। तुरंत एक बड़ी बेंच का गठन करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने इसे 4 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। जबकि अदालतें टालमटोल करती रहीं, शासन व्यवस्था, इस तरह से तमाम चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ, कानून बना दिया मोदी जी ने। खत्म करो कहानी। तो केजरीवाल के काम करने में, केजरीवाल को फंसाने में, केजरीवाल के इलेक्शन को बाधित करने में जितनी राजनीतिक पार्टियों का हाथ था, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इसके अंदर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का भी रोल था। जब वो बराबर अपनी शिकायतें चुनाव आयोग से कर रहे थे और कोर्ट जाने की बातें भी चल रही थी, तो क्या कोर्ट को बहुत ज्यादा आगे आकर के काम नहीं करना चाहिए था? क्या जब दिल्ली की सरकार को सही तरह से काम ना कर, हालांकि वो उसके बावजूद भी काम करके गया है। 44% वोट इस बात का जामिन है कि केजरीवाल ने वहां काम किया है, लोगों ने उसको वोट दिया। वो तो थोड़ा सा वोट अपर क्लास का, वो जो वैसा मिडिल क्लास का वोट है, वो छिटक गया उसके हाथ से। और दूसरी बात, अनियमितताएं। एक विधानसभा में 11 हज़ार वोट एक भारतीय जनता पार्टी का वोट कार्यकर्ता कटवा रहा है। जब इस तरह से माइक्रो लेवल पे काम किया जाएगा अमित शाह के माध्यम से, अब कोई झगड़ा नहीं आएगा। अब चीफ मिनिस्टर जो आ गई है, बीजेपी की आ गई, एलजी का नाम भी नहीं सुनेंगे। आप देख लीजिएगा, फाइल जाएगी, उसका काम है तड़क थड़ करना, और हो सकता कुछ दिनों बाद ताकत भी मिल जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं अपने तजुर्बे से, जो भी रोया पुरानों को रोया है। केजरीवाल जैसे शीला दीक्षित को रो रहे थे, केजरीवाल को भी लोग ऐसे याद करेंगे। और अगला इलेक्शन जो है, देख लीजिएगा, कितने भी ये माइक्रो लेवल पे गड़बड़ी करते रहें, केजरीवाल भरपूर जीत के साथ सामने आएंगे। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।